कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। नमस्कार, मैं शोएब गाजी। आज हम आपको लेकर आ गए हैं लोहिया संस्थान में। जैसे ही आप प्रवेश करेंगे कुछ इस तरीके से लाइनें दिखेंगी। ये मैं आपको मदर टेरेसा की एक लाइन पढ़कर सुना देता हूँ कि दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सच्ची सेवा कहलाती है। इसी तरीके से कुछ विजय फाउंडेशन ने करके दिखलाया है। जिस तरीके से 12 से 13 साल पहले से चल रही संस्था करीबन 10 से 12 हज़ार लोगों तक खाना मुहैया कराती है। आज हम बात करते हैं, लेकर चलते हैं उन्हीं के पास और बात करते हैं किस तरीके से इतने सारे लोगों को मैनेज कर रही है। जब लॉकडाउन की स्थिति हो या उससे पहले की बात अगर की जाए तो उससे पहले भी 10 से 12 हज़ार लोगों तक खाना पहुंचाने का कार्य किया जाता था यहाँ से। लेकिन जब लॉकडाउन की स्थिति में लोगों के कंधे पर एक अलग से बोझ पड़ने लगा तो शायद ये संस्था और अपने दायरे को बढ़ा दी और लोगों तक खाने पहुंचाने का कार्य करने लगी। आइए चलते हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे किस तरीके से ये पूरा काम हो पा रहा है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उसके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। आज हम आपको जिस व्यक्ति से मुलाकात करवाने वाले हैं, दरअसल इस लॉकडाउन में किसी भगवान से कम नहीं, जो रात को कभी भूखा नहीं सोने देता। हम आ गए हैं विजय श्री फाउंडेशन के जो प्रबंधक हैं विशाल सिंह के पास, जिनसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे भी। और हम देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ खाना भी बनाने की प्रक्रिया जो है लगातार चल रही है। इस समय अगर बात करें तो आप लगातार ये सुनते आए हैं कि 12 साल से लगातार आप काम कर रहे हैं। ऐसे में आपको फूडमैन के नाम से भी जाना जाता है। जी देखिए, अभी तक हम लोग अपने संगठन के माध्यम से शहर के जितने भी अस्पताल हैं वहाँ निःशक्त तीमारदारों की निःशुल्क भोजन सेवा कर रहे थे। इस लॉकडाउन की बंदी में जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज़मर्रा दिन में कमाते थे रात में खाते, वो लोग परेशान हैं, उनकी सेवा के लिए हम लोगों ने इस कम्युनिटी किचन के माध्यम से, जो कि अभी आप लोहिया संस्थान में है, इसके माध्यम से लगभग हम लोग 12,000 लोगों की रोज़ सेवा कर रहे हैं। हमारी टीम 24/7 रोड पर है। हमने अपने 4 कम्युनिटी किचन शहर में और बनाए हैं, जिसमें एक आशियाना, अलीगंज, कल्याणपुर और सीतापुर रोड। यहाँ से भी हम जो आसपास के लोग हैं वहाँ की सेवा कर रहे हैं। साथ ही में ये जो लोग हैं इनके पास खाने की व्यवस्था तो नहीं है, उनके दूध मुँहे बच्चे भी परेशान हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने 100 लीटर दूध, 1000 पैकेट मट्ठे की व्यवस्था की। साथ ही हम लोग कच्चा राशन लेकर भी चल रहे हैं कि जो लोग खुद खाना बना सकते हैं तो उनके लिए कच्चा राशन भी लेके चल रहे हैं। हमें लगता है आज समाज को, आज सभी लोगों को जो भी संपन्न हैं, इस मुश्किल घड़ी में इन ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि परेशान हैं लोग। और इस लॉकडाउन की ये कब तक चलेगा इसके बारे में भी कहा नहीं जा सकता। तो हम तो अपने संगठन के माध्यम से आज ये सेवा कर रहे हैं और लगभग प्रतिदिन 12,000 लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसकी अगर क्या इसकी शुरुआत यहीं से हुई या मतलब? देखिए, हमने पहले दिन जिस दिन लॉकडाउन हुआ था उस दिन रात से ही हमने ये सेवा शुरू कर दी थी। तो अगर मैं इस बात को कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत का पहला कम्युनिटी सेंटर जो इस लॉकडाउन में शुरू हुआ वो यहाँ से शुरू हुआ। हम लोगों ने जिस दिन हमारी बात हुई तो उस दिन रात को हम लोगों ने, जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ था, ये हुआ कि कम्युनिटी किचन बनाया जाए, उस दिन रात में हम लोगों ने यहाँ से लखनऊ में पहली शुरुआत कर दी थी। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास कॉल आ रही हैं, कहीं से भी नगर निगम से कॉल आ रही है, सोशल मीडिया पे जैसे कि सब लोगों ने मुझे नाम एक फूडमैन दिया हुआ है, तो उससे लोगों की कॉल मेरे पास आती है कि कोई कल्याणपुर में भूखा है, कोई गोमती नगर में भूखा है। तो उस समस्या को देखकर जहाँ तक हम जा सकते हैं तो वहाँ तक हम जाने का प्रयास करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। उसके अलावा यदि जो भी हमने 4 सेंटर अपने और बनाए हुए हैं, यदि उसके आसपास कोई जना है तो हम अपनी कॉल को वहाँ डाइवर्ट कर देते हैं और लोगों की मदद करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।
अगर बात करें हॉस्पिटल के अलावा भी कहीं पे खाना पहुंचाया जाता है? जी, अभी तो हम लोग हॉस्पिटल के अलावा ही करिए, जो 12,000 पैकेट हैं केवल हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हैं। ये 12,000 पैकेट तो कहीं भी पूरे शहर के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो पूरे शहर में ये 12,000 पैकेट बढ़ रहे हैं, जिसमें 3,000 पैकेट पर डे पुलिस विभाग के पास भी जाते हैं। हाँ, और उसके अलावा हम लोग, मैंने आपको बताया कि 100 लीटर दूध और 1,000 पैकेट मट्ठे से भी हम सेवा कर रहे हैं, और कच्चा राशन भी हम लोग लेके चल रहे हैं। तो आपने सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि गर्म आंच पर गेहूं के आटे की बन रही पूड़ियां बनाते हुए विजय श्री फाउंडेशन के प्रबंधक विशाल सिंह को देखा भी है। इधर उधर फैला ये सारा सामान किसी 2 से 3 दिन की खुराक है, जिसे बस इसी तरह पूड़ी और सब्जी के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा और ज़रूरतमंदों तक आसानी से पहुंचा दिया जाएगा। सबसे यहाँ की ख़ास बात यह है कि जिस तरीके से स्पेस बनाने की बार बार बात कही जा रही है कि लोग जो है कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखें, ताकि किसी भी संक्रमित कोरोना जो है एक दूसरे से ये वायरस ना फैल सके। ऐसे में देख रहे हैं कि जो कतारें लगी है करीबन 1-1 मीटर के फासलों के साथ है। आप जो है यहाँ के स्थायी हैं, कितने दिनों से लगातार ये भूमिका निभा? ये लगभग लॉकडाउन के दूसरे तीसरे दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है, और विशाल सिंह के नेतृत्व में और ये विजय श्री फाउंडेशन के द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है। और ये बहुत ही अच्छा है, बच्चों को दूध पिलाना, छोटे छोटे, और तहड़ी और मट्ठा और भी तमाम जो इनका रहता है वो सब व्यवस्था करते हैं। दूध के साथ मट्ठा भी देते हैं, ताकि छोटे बच्चों को और किसी को दिक्कत ना हो। और ये जितना अच्छी व्यवस्था इनकी है और जितनी इनकी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि तीनों सुबह दूध तहड़ी मट्ठा, शाम को दूध तहड़ी मट्ठा, छोटे छोटे बच्चों की जो व्यवस्थाएं हैं जिनको पूरा करना चाहिए था वो ये पूरा कर रहे हैं, और ये बधाई के पात्र हैं। और जितनी इनकी सराहना की जाए उतनी कम है। एक जगह की मैं बात कर रहा हूँ, ये विभूतिखंड क्षेत्र है, और जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। हालांकि आज इतनी तादाद नहीं थी, लेकिन शाम को हो सकता है जो है हज़ारों की तादाद इकट्ठा होती हो। अभी भी जो है कतारें लगी हुई है। ऐसे में सर मैं संघर्ष आपका जानना चाहता हूँ। आँखों में ये तस्वीरें वाकई में नम कर देती है। किस तरीके से खुशी भी है कि जब लॉकडाउन की स्थिति हो, लोग भूखे हों, ऐसे में इतना बड़ा मददगार साबित होना, क्या संघर्ष है इसके पीछे? देखिए, संघर्ष तो ये वाकई में संघर्ष है, क्योंकि इस सेवा को करने के लिए सुबह 4 बजे से लगना पड़ता है। 12,000 लोगों का भोजन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, क्योंकि मैन पावर की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। सुबह 4 बजे से करीब लगा जाता है और रात के करीब 12:30 तक बज जाते हैं, क्योंकि मैं जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले आपको बताया था कि 24/7 टीम रोड पर है। और उसके अलावा लेकिन हम लोग को मनोबल बढ़ता है जब हम इन लोगों को खाते हुए देखते हैं। जब जो छोटे बच्चे हैं उनको दूध पीते हुए देखते हैं तो मनोबल बढ़ता है, और उसके कारण सेवा करने का एक जज्बा आता है, जिसके कारण हम लोग ये कर पा रहे हैं। क्योंकि लगातार वही चीज़, सुबह से उठना, रात में हमारी टीम सो भी नहीं पाती है। यदि कुछ दृश्य मैं आपको अपनी टीम के कभी दोपहर में आया दिखाएं तो कोई कहीं लेटा हुआ है, कोई कहीं लेटा हुआ है, तो परेशानी है, लेकिन अच्छा लगता है कि कम से कम कुछ सार्थक हम लोग कर पा रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो सर परिवार का कितना आप ध्यान दे पाते होंगे? काफ़ी समय आपका यहाँ पे देखिए, सही बताऊं तो मेरा घर जाना ही नहीं हो पाता है, क्योंकि पूरी रात हो जाती है, और हम अभी इस घड़ी में घर भी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी रोड पर हैं। और ठीक है, फ़ोन पे बात हो जाती है, परिवार है, छोटा बच्चा भी है, थोड़ा व्याकुल है, लेकिन ठीक है, हम जितना कर पा रहे हैं हम करने का प्रयास कर रहे हैं। परिवार को बस फ़ोन पे बात कर लेते हैं और तसल्ली जाती है। और थोड़ा सा इस बार में थोड़ा सा दिल को भी कटु कर लेता हूँ कि अगर चलिए 2 लोगों को मैं नाराज़ करके अगर हज़ारों लोगों को सुख दे पा रहा हूँ तो ठीक है, ये कर लिया जाए। तो ये ज़मीनी हकीकत से असली जो है फाइटर्स हैं, जिनको हमने सुना और देखा भी, जिस तरीके से तादाद देखी खाने की, जो हम जब पहली बार यहाँ से गुज़र रहे थे तो शायद एक एक करके तादाद जिस तरीके से गाड़ी को देखकर करीब आती है, ऐसा लगता है कि लोग वाकई में जो है भूखे हैं और खाने की तलाश में जो है ये लोग आ रहे हैं। अलग अलग अगर बात करें, रोडों पर पुलिस, डॉक्टर्स, नर्सेस, उसके बाद जो है ऐसी संस्थाएं लगातार मेहनत कर रही हैं ताकि कोई भूखा ना सोए। ज़रूरत की भूख जब पेट में शोर मचाती है, दिल की ख्वाहिशें कुछ चुपचाप सी पड़ जाती हैं। लॉकडाउन के 1 महीने से ज़्यादा हो गए, कामकाज बंद है। ऐसे में रोजी रोटी को लेकर लोगों को ये चिंता सताने लगी है।
किसी तरह एक टाइम का खाना खा पा रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ दिन रात सोकर समय गुजारने पर मजबूर हैं।